जो आप प्रेम मेरे प्रति शावर कर रहे हैं उसके लिए धेरै धेरै धन्यवाद। रोहित 54 बल 112 रन्स, तपाईँ ब्याटिङ गर्न आउँदा एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ इनिङ खेल्नु भएको थियो, हरेक प्लेयर्ससँग चाहिँ एउटा पार्टनरसिप बिल्ड गरिराख्नु भएको थियो। हाउ डु यु रेट, तपाईँले यो इनिङलाई चाहिँ आफ्नो करियरमा कहाँ रेट गर्नुहुन्छ? हाउ डु यु रेट दिस इनिङ? वान अफ द बेस्ट। एक नॉर्मल इंसान हूँ, इतना प्रेम एब्जॉर्ब करने की भी ताकत नहीं है मेरे में। ओके, कितना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा आपके खिलाड़ियों को प्रेम कीजिए। आप जो लोग भी यहाँ पे स्वेट कर रहे हैं वो उनकी स्टोरी को जानिए, मुझसे ज़्यादा हर खिलाड़ी की स्टोरी को जानिए। अगर आप एफर्ट लेंगे उनकी स्टोरी को जानेंगे तो हम जो बिग स्टोरी की बात करें कंट्री की, टीम की, उससे ज़्यादा गहरी स्टोरी है इन इंडिविजुअल प्लेयर्स की, और उधर भी कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सब लोग प्रोग्रेस करें। सो अगेन थैंक यू टू ऑल द फैंस, बट मोर देन मी आई थिंक नेपाल क्रिकेट इज़ इम्पोर्टेंट, नेशन इज़ इम्पोर्टेंट। एक स्पोर्ट, एक क्रिकेट जो देश को जोड़ रहा है और खुशी दे रहा है, जेन्युइनली मेकिंग पीपल हैप्पी। अब इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उस चीज़ की तरफ सब लोग ज़्यादा जिम्मेदारी भी ले और ध्यान भी दें। जो गलत हो गया पहले, वो क्या गलत हो गया था वो वापस से दोहराए नहीं। मैं एक क्रिकेट फ़ैन ही हूँ, ठीक है, मेरी भूमिका कोच की तरह निभा रहा हूँ मैं, बट मेरे भी वो ऐसे दिन रहे जहाँ पे मैं स्टेडियम में आके मैंने बचपन में मैचें देखी है, राइट। वो अलग बात है कि बाद में ऑब्वियसली देयर वर सम गुड पीपल अराउंड मी हु हेल्प मी आउट एंड गाइडेड मी टू get onto a journey of professional coach, but let me just answer your questions now. प्रश्न की मैं शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप कोच के रूप में नेपाल में आए, उस वक्त वो क्रिकेट का इन्वायरमेंट और कैन का इन्वायरमेंट देख के लगा था आपको नेपाल इस हद तक जा सकता है, इस हद तक नेपाल तरक्की कर सकता है क्रिकेट में? क्या लगा था आपको? मैंने कुछ भी वो ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ क्या लगा था, राइट। मुझे इतना पता है कि मेरी सोच है कि वॉक इनटू द अननोन विद एक्साइटमेंट, और जब आप उस टनल की तरफ जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ दिखता नहीं है, वहाँ पे एक्साइटमेंट हो तो आप बहुत कुछ वहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। यू नो, सिर्फ क्यूरियोसिटी ये थी कि लड़के कितने तैयार है इस मेहनत के, यू नो, इस जर्नी पे साथ में जुड़ने के लिए। तो अच्छा लगा कि सब लोगों ने जिस तरह से अपनी फीलिंग्स ओपन अप की मेरे साथ शुरुआत में, और भरोसा दिखाया, एक ट्रस्ट जो हम लोग ने साथ में बिल्ड किया वो अभी तक जुड़ा हुआ है और इट्स गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर। तो वही चीज़ है जो मैटर करेगी। एक स्टोरी में एक सच्चाई और एक भरोसा, वो बड़ी ताकत हो जाती है। एक वक्त था जो 2014 में, जो 2014 में नेपाल इसी मुकाम पर आ गया था क्रिकेट के, जो नेपाल T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट हुआ था। उसके बाद नेपाल के क्रिकेट में जिस तरीके से तरक्की होना चाहिए था वो हमने नहीं दिखा, लेकिन अब वही मुकाम पे आ गया है नेपाल। कि इससे आगे बढ़कर जा पाएगा नेपाल? रिव्यू, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिव्यू। जितने भी लोग उत्तरदायित्व थे, इज़ द राइट वर्ड, यू नो, रिस्पॉन्सिबल थे क्रिकेट, इसको क्रिकेट नेशन बनाने के लिए, तो 2014 से 2024 के बीच में, 2023 के बीच में ऐसी कौन सी घटनाएं थी जो हम बदल सकते थे, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें, उस वक्त अफगानिस्तान और नेपाल साथ चल रहा था, राइट। अफगानिस्तान को हरा दिया था नेपाल को अफगानिस्तान को नेपाल ने हरा दिया था तभी, यू आर राइट। एंड आई रिमेंबर दैट आई वाज वाचिंग दैट गेम बिकॉज इन द कैंप्स आई हैड सपोर्टेड Ubuntu separately before that, and I was excited about what Nepal was doing. These are wonderful stories that you get excited about. But अगर अफगानिस्तान आगे बढ़ा है तो उसका एक रीज़न है, वो लक्ष्य से हटे नहीं, राइट। सब जुड़े रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको पता थी कि देश को क्रिकेट खुशी दे रही है। मेरे हिसाब से नेपाल भी वेरी सिमिलर स्टोरी है। एक स्पोर्ट, एक क्रिकेट जो देश को जोड़ रहा है और खुशी दे रहा है, जेन्युइनली मेकिंग पीपल हैप्पी। अब इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उस चीज़ की तरफ सब लोग ज़्यादा जिम्मेदारी भी ले और ध्यान भी दें। जो गलत हो गया पहले, वो क्या गलत हो गया था वो वापस से दोहराए नहीं, उसके लिए हमको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अब जैसे वो ICC में भी BCCI का जो कंट्रीब्यूशन है तो सबसे ताकतवर दिखाई देता है हमको, लेकिन BCCI ने जैसे अफगानिस्तान को क्रिकेट में हेल्प किया, उन्हें क्रिकेट में तरक्की करने के लिए जो कुछ भी हेल्प किए हैं वो बहुत बड़ा मिसाल रहा है।
नेपाल जैसे कैन को चाहे वो उस तरफ से नहीं लिया जैसे अफगानिस्तान क्रिकेट को लिया। आई डोंट थिंक बात में आपका नहीं, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये है कि राइट नाउ हमको वर्ल्ड कप से पहले we really needed quality bats. Okay, all the players were struggling, and I'm talking about a brand like SS, जो top के खिलाड़ी use करते हैं। Indian Embassy of Kathmandu, they reached out to CAN, and we created a plan. And just before the qualifiers, at least 20 or 25 bats, I remember very clearly, was sponsored. That is a small little step towards it. We are also in conversation with them. अभी already बातचीत चली रही है, जहाँ पे सेम देहरादून का जो स्टेडियम था या नोएडा में जिस तरह से अफगानिस्तान सेटल होकर पहले प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज मैं अफगानिस्तान के साथ भी पहले कोचिंग कर चुका हूँ, तो अब वो अपॉर्चुनिटी है, तो बातें शुरू हुई। नाउ इट कम्स डाउन टू लाइक आई सेड द लीडर्स। मैं एक कोच हूँ, राइट, सुविधाएं मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेगी तो हम एक्साइट होकर और काम कर पाएंगे, बट एट द सेम टाइम हम सबके अंदर एक कहीं ना कहीं एक विजन भी होता है, राइट, एज अ फैन, एज अ क्रिकेटर और एज अ पीपल ऑफ फॉलोइंग द गेम। तो उस विचार से अगर हम सोचें तो सब लीडर्स अगर जुड़ जाएंगे, एक कंस्ट्रक्टिव वे में कॉन्वर्जेशन करेंगे ये फुल मेंबर टीम्स के साथ, सभी नेबर्स के साथ जो कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमको सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं, जो भी क्रिकेट देख रहे हैं, खेल रहे हैं, उसको सबको प्रेम है इस गेम की तरफ। मैंने आपको ये प्रश्न इसलिए पूछा कि जो आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, है नेपाल के प्यारे, लेकिन इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया और नेपाल के क्रिकेट में नहीं, मुझे आपके इंडिया और कई महत्वपूर्ण सवालों पर कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट से जुड़े आदमी को आप जानते हैं, क्रिकेट से जुड़ा मसले को जानते हैं, इसलिए आपको नहीं, आई एग्री। एंड लाइक आई सेड कि हमको कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने भी रेड बॉल क्रिकेट के लिए इन्विटेशन दिया था, वो फॉर्मेट चेंज हो गया, इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन दिस वन, यू अंडरस्टैंड। सो थोड़े कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हुए हैं, बट अगेन व्हाट हैपेंस इज कि अगर द काइंड ऑफ सपोर्ट व्हिच यू आर आस्किंग फॉर, आई एम आल्सो होपफुल बिकॉज द स्पोर्ट हैज़ टू ग्रो, द वर्ल्ड क्रिकेट हैज़ टू ग्रो, एंड ये एशिया कप क्वालिफायर्स की वजह से भी बहुत बेनिफिट हुआ है, यू अंडरस्टैंड। सो अगेन नेक्स्ट ईयर अगेन वी आर सपोज टू प्ले एशिया कप क्वालिफायर फॉर T20 इट सीम्स। सो ये जो एक्स्ट्रा टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं उससे बेनिफिट मिल रहा है। अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, जितना नेपाल में आपका फैन है, शायद इंडिया में मेरे को मालूम नहीं है, इतने में इंडिया में है कि नहीं, नेपाल में इतने फैन हैं आपके कि आपको बहुत चाहते हैं। जब से मोंटी देसाई सर इधर आए बहुत अच्छा हुआ ऐसे बोलते हैं, लेकिन मोंटी देसाई सर का अंदर कैसा स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए, मोंटी देसाई सर फैन के लिए क्या कहना चाहते हैं, वो हाँ ये बोल दीजिए। यही कहना चाहता हूँ, जो आप प्रेम मेरे प्रति शावर कर रहे हैं उसके लिए धीरे धीरे धन्यवाद। एक नॉर्मल इंसान हूँ, इतना प्रेम एब्जॉर्ब करने की भी ताकत नहीं है मेरे में, ओके। कितना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा आपके खिलाड़ियों को प्रेम कीजिए। आप जो लोग भी यहाँ पे स्वेट कर रहे हैं वो उनकी स्टोरी को जानिए, मुझसे ज़्यादा हर खिलाड़ी की स्टोरी को जानिए। अगर आप एफर्ट लेंगे और उनकी स्टोरी को जानेंगे तो हम जो बिग स्टोरी की बात करें कंट्री की, टीम की, उससे ज़्यादा गहरी स्टोरी है इन इंडिविजुअल प्लेयर्स की, और उधर भी कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सब लोग प्रोग्रेस करें। सो अगेन थैंक यू टू ऑल द फैंस, बट मोर देन मी आई थिंक नेपाल क्रिकेट इज़ इम्पोर्टेंट, नेशन इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जो आप प्रेम मेरे प्रति शावर कर रहे हैं उसके लिए धीरे धीरे धन्यवाद। रोहित 54 बल 112 रन्स, तपाईँ ब्याटिङ गर्न आउँदा एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ इनिङ खेल्नु भएको थियो, हरेक प्लेयर्ससँग चाहिँ एउटा पार्टनरसिप बिल्ड गरिराख्नु भएको थियो। हाउ डु यु रेट, तपाईँले यो इनिङलाई चाहिँ आफ्नो करियरमा कहाँ रेट गर्नुहुन्छ? हाउ डु यु रेट दिस इनिङ? वान अफ द बेस्ट। एक नॉर्मल इंसान हूँ, इतना प्रेम एब्जॉर्ब करने की भी ताकत नहीं है मेरे में, ओके। कितना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा आपके खिलाड़ियों को प्रेम कीजिए। आप जो लोग भी यहाँ पे स्वेट कर रहे हैं वो उनकी स्टोरी को जानिए, मुझसे ज़्यादा हर खिलाड़ी की स्टोरी को जानिए। अगर आप एफर्ट लेंगे और उनकी स्टोरी को जानेंगे तो हम जो बिग स्टोरी की बात करें कंट्री की, टीम की, उससे ज़्यादा गहरी स्टोरी है इन इंडिविजुअल प्लेयर्स की, और उधर भी कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सब लोग प्रोग्रेस करें। सो अगेन थैंक यू टू ऑल द फैंस, बट मोर देन मी आई थिंक नेपाल क्रिकेट इज़ इम्पोर्टेंट, नेशन इज़ इम्पोर्टेंट। एक स्पोर्ट, एक क्रिकेट जो देश को जोड़ रहा है और खुशी दे रहा है, जेन्युइनली मेकिंग पीपल हैप्पी। अब इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उस चीज़ की तरफ सब लोग ज़्यादा
जिम्मेदारी भी ले और ध्यान भी दे। जो गलत हो गया पहले, वो क्या गलत हो गया था वो वापस से दोहराए नहीं। मैं एक क्रिकेट फ़ैन ही हूँ, ठीक है, मेरी भूमिका कोच की तरह निभा रहा हूँ मैं, बट मेरे भी वो ऐसे दिन रहे जहाँ पे मैं स्टेडियम में आके मैंने बचपन में मैचें देखी है, राइट। वो अलग बात है कि बाद में ऑब्वियसली देयर वर सम गुड पीपल अराउंड मी हु हेल्प मी आउट एंड गाइडेड मी टू get onto a journey of professional coach, but let me just answer your questions now. मेरे प्रश्न की मैं शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहता हूँ कि जो जिस वक्त आप कोच के रूप में नेपाल में आए, उस वक्त वो क्रिकेट का इन्वायरमेंट और कैन का इन्वायरमेंट देख के लगा था आपको नेपाल इस हद तक जा सकता है, इस हद तक नेपाल तरक्की कर सकता है क्रिकेट में? क्या लगा था आपको? मैंने कुछ भी वो ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ क्या लगा था, राइट। मुझे इतना पता है कि मेरी सोच है कि वॉक इन टू दी अननोन विद एक्साइटमेंट, और जब आप उस टनल की तरफ जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ दिखता नहीं है, वहाँ पे एक्साइटमेंट हो तो आप बहुत कुछ वहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, यू नो। सिर्फ क्यूरियोसिटी ये थी कि लड़के कितने तैयार है इस मेहनत के, यू नो, इस जर्नी पे साथ में जुड़ने के लिए। तो अच्छा लगा कि सब लोगों ने जिस तरह से अपनी फीलिंग्स ओपन अप की मेरे साथ शुरुआत